हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। तो आज आपको ये देखना है कि मैं किस तरह से मॉडल पर हमारा मेकअप करूंगी। आज जो हमारा मेकअप रहेगा वो साइडर का मेकअप है। तो आपको ये जरूर देखना है कि मैं किस तरह से वो मेकअप कर रही हूँ, कौन सा वाला प्रोडक्ट यहाँ पर यूज कर रही हूँ और किस तरह से उसकी स्किन में ऑब्जर्व कर रही हूँ और कौन सा टाइप के ब्रश में उसके ऊपर यूज कर रही हूँ वो आपको देखना है। तो आओ मेरे साथ, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पर ये जो मेकअप का बेस है वो अच्छी तरह से बनाऊंगी। तो ये जो मेरी मॉडल है वो आप देख रहे हो कि उसकी स्किन एकदम ऑयली है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी मॉडल आती है, कोई भी क्लाइंट आते हैं, तो सबसे पहले उसकी स्किन को आपको चेक करना है। उसकी स्किन आपको कैसे पता चलेगी कि जब भी आप उसकी स्किन को टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी स्किन ऑयली है या तो ड्राई है। अगर उसकी स्किन ऑयली होगी तो यहाँ नोज पर से उसको पहले ऐसा ऑयल आएगा कि जैसे आप यहाँ पर से आप फिंगर करोगे तो उसकी जो फेस के ऊपर जो ऑयल है वो आपके फिंगर में आएगा। तो आपको पता चलेगा कि उसके फेस में उसका जो स्किन है वो एकदम ऑयली है। अगर उसका फेस ड्राई होगा तो यहाँ से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं निकलेगा बाहर, जो ओपन पोर्स भी नहीं होंगे, तो यहाँ से एकदम उसकी स्किन ड्राई होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपकी जो मॉडल है, आपकी जो क्लाइंट है, उसका फेस और उसका स्किन टोन कैसा है और उसकी स्किन कैसी है। अगर ड्राई हो तो आपको वहां पर मॉइस्चर ज्यादा देने की जरूरत है। अगर उसकी स्किन ऑयली हो तो आपको वहां पर मॉइस्चर नहीं देना चाहिए, वहां पर आप ड्राई प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी जो मॉडल है उसकी स्किन ऑयली है, तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला प्रोडक्ट यूज करूंगी वो आपको देखना है। तो चलो आप मेरे साथ ही आओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मुझे उसकी स्किन को एकदम अच्छे से साफ करना है, तो मैं ये वाइप्स यूज करूंगी। डॉक्टर रशेल ब्यूटी इलेक्स फिक्स का है। तो इसको मैं पहले साफ कर दूंगी अच्छे से, उसको उसके फेस को क्लीन करूंगी। आपको उसके फेस को इस तरह से क्लीन करना है कि उसकी फेस पे कोई डस्ट ना रहनी चाहिए। एकदम अच्छे से आपको क्लियर करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से उसकी स्किन को डस्ट वगैरह और सब कुछ से क्लीन कर दिया है। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो मॉडल है, आपकी जो क्लाइंट है, अगर आपके पास कोई रियल ब्राइडल आती है तो आपको ये ख्याल रखना है कि उसके फेस पर जो ऐसे छोटे छोटे बाल आते हैं तो वो आपको पहले निकालना जरूरी है। यहाँ से फोरहेड भी क्लीन करना जरूरी है और यहाँ से अपर लिप्स भी क्लीन करना जरूरी है। तो आप ये ना भूले कि आपकी कोई रियल ब्राइड आती है तो आपको उसका फेस एकदम क्लीन करना है, पहले उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद ही उसके ऊपर मेकअप बेस बनाना है। तो मैं यहाँ पर अब मेरा जो प्राइमर है वो प्राइमर लगाऊंगी। मैं यहाँ पर प्राइमर लगाऊंगी, 2 in 1 का प्राइमर है कि यहाँ पर मैं प्राइमर थोड़ा मॉइस्चर वाला लगाऊंगी क्योंकि मैंने उसके फेस पर मॉइस्चराइजर नहीं किया है। ऑलरेडी उसकी स्किन ऑयली है तो उसके ऊपर मैं ये मॉइस्चराइजर प्राइमर लगाऊंगी। अच्छे से मैं कवर कर लूंगी उसके फेस को। ये जो मेरी मॉडल है उसके फेस पर कई ज्यादा ओपन पोज भी है, तो उसको लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर प्राइमर थोड़ा ज्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर उसके पोज जो ओपन है उसको लॉक करना है वहां पर। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने उसके फेस पर अच्छे से प्राइमर लगा दिया है। उसके बाद में उसको कंसीलर से कलर करेक्टर करूंगी। जो आपको देखना है मैं किस तरह से यहाँ पर उसके फेस पर कंट्रोल करती हूँ, किस तरह से मैं उसके फेस पर डार्क सर्कल कवर करती हूँ। कि मैंने यहाँ पर जो प्लेट लिया है वो कंसीलर का प्लेट है, एकदम ड्राई है ये प्रोडक्ट।
तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया है कि आप ऑयली स्किन पर आप ऑयली कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर ड्राई प्रोडक्ट ले रही हूँ और उसके फेस पर ऐसे अच्छे से पहले कवर कर लूंगी उसका फेस। आज मैंने यहाँ पर छोटा ब्रश लिया है क्योंकि उसकी फेस पर एकदम छोटी छोटी ही पिंपल्स है और ऐसे छोटे छोटे ओपन पोर्स है, तो उसको लॉक करने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा ब्रश लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छे से उसके फेस को कवर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसकी जो स्किन टोन है उसके एक टोन में डार्क ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा डार्क जो कंसीलर है वो लेने का मीनिंग क्या है कि अगर आप उसके कोई एकदम डार्क धब्बे छुपा रहे हो, एकदम डार्क यहाँ पर कुछ डार्क धब्बे हो, तो उसको छुपाने के लिए उसकी स्किन टोन से एक टोन आपको डार्क ही लेना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अच्छे से उसको कवर कर लिया है। पहले मैं उसके सारे फेस को कवर करूंगी। ये मेरे पास जो कंसीलर की प्लेट है वो हमारे समर में या तो कोई भी आपका जो नेचुरली रहेगा तो उसमें वो जो उसका टेक्सचर है वो एकदम से बदल देता है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्लेट दूसरी ना हो कंसीलर की तो आप ये प्लेट एक प्लेट से ही काम चला सकते हो। उसके फोरहेड पे भी थोड़ा कवर करूंगी, लेकिन मैं वहां पर थोड़ा ज्यादा डार्क कंसीलर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं आज आपको ब्राइडल मेकअप नहीं दिखा रही हूँ, एकदम साइडर मेकअप ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा आज जो आपका वीडियो दिखाने का जो ध्येय है वो यही है कि आप कलर करेक्टर किस तरह से करें, किस तरह से आप क्लाइंट की स्किन को चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कभी किसी क्लाइंट की एकदम स्किन ऑब्जर्व नहीं की होती कि आपके क्लाइंट की स्किन किस टाइप की है, तो आपको मेकअप करने में थोड़ा दिक्कत होगा। कभी कभी आप ऐसा करते हो कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट से आप ऐसे ही कोई भी क्लाइंट पर काम चला लेते हो, तो वैसा आपको नहीं करना है। जैसे ही क्लाइंट की स्किन हो उसी टाइप का आपको मेकअप करना है। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर उसके फेस को अच्छे से कलर करेक्टर कर दिया है। उसके बाद में इसे ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा मर्ज करूंगी। एकदम आपको ब्यूटी ब्लेंडर हल्के हाथों से ही चलाना है और मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा वेट किया है। तो वेट करने का मीनिंग क्या है कि मुझे जो यहाँ पर बेस बनाना है, मैंने यहाँ पर सारी प्रोडक्ट ड्राई लगाई है, तो उसके ऊपर आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना है। क्योंकि ये जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो थोड़ा सा ऐसा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो वो आपने जो उसकी स्किन पर जो प्रोडक्ट लगाया है वो एकदम अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। एकदम हल्के हाथों से ही आपको टचअप करना है।
आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो आपको सिर्फ ऐसे डेप डेप ही करना है। ये ब्यूटी ब्लेंडर वेट करने का मीनिंग क्या है कि आप उसकी स्किन को जितनी आपको प्रोडक्ट चाहिए उतनी प्रोडक्ट वो उसकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व कर देगा। बाकी जो अलग की प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर में ऐसे कैचअप कर लेगा। तो इसीलिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से अच्छे से उसको लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी जो स्किन कलर टोन है उसके टाइप ही मैं यहाँ पर फाउंडेशन लगाऊंगी। तो ये फाउंडेशन मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। यहाँ पर मैंने जो फाउंडेशन लिया है वो एकदम डार्क टोन में भी नहीं है और एकदम लाइट टोन में भी नहीं है, मीडियम टोन में मैंने यहाँ पर फाउंडेशन का शेड रखा है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट लेनी है, फाउंडेशन लेना है, तो आप इस तरह से फाउंडेशन को लेना है कि सबसे पहले आपको यह फाउंडेशन पर रखना है ब्यूटी ब्लेंडर को, फिर उसके बाद यहाँ पर डेप डेप करना है कि यहाँ से फाउंडेशन लिया और उसकी स्किन में ऑब्जर्व नहीं करना है, यहाँ से डेप डेप करके ही आपको फाउंडेशन लेना है और उसकी स्किन में ऑब्जर्व करना है। ऊपर देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं उसकी फेस पर कितना प्रोडक्ट लेके वर्क कर रही हूँ। यहाँ पर आपको फाउंडेशन लेना है, फुल कवरेज वाला फाउंडेशन लेना है क्योंकि उसकी स्किन को फुल कवरेज की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर फुल कवरेज वाला ही फाउंडेशन लेना है। आपको फाउंडेशन करते वक्त कोई भी जगह छूट ना जाए उसका खास ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने उसके फेस पर अच्छे से जो हमारा फाउंडेशन का कवरेज देना था वो हम अच्छे से यहाँ पर हमने दे दिया है। उसके बाद हम उसको लूज पाउडर लगाएंगे। लूज पाउडर आपको लगाना है जैसे उसकी स्किन हो, जैसे उसकी स्किन टाइप का कलर हो, तो वैसा ही आपको लूज पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पर नेचुरल टोन ही लिया है। एकदम यहाँ से मर्ज करके ही उसके फेस पर लगाना है। तो देखो, अगर आपके पास ऐसी कोई स्किन वाली ब्राइडल आए तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन पाउडर नहीं लगाना है क्योंकि उसकी स्किन से थोड़ा फेयर ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर नेचुरल पाउडर ही लगाना है, लूज पाउडर। अच्छे से करके आपको लूज पाउडर सारे फेस में लॉक करना है क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि ये लूज पाउडर जो है वो हमारी फाउंडेशन और लिक्विड प्रोडक्ट को लॉक करने के लिए ये लूज पाउडर को यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने उसके फेस पर अच्छे से ये लूज पाउडर को कवर कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा नेक पर भी दे दूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर फाउंडेशन किया है। यहाँ पर आपको फाउंडेशन करना जरूरी है क्योंकि उसका फेस और नेक अलग से ना दिखे, उसके लिए आपको यहाँ पर भी फाउंडेशन या तो कंसीलर का बेस बनाना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक करना है थोड़ा सा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने उसको लूज पाउडर से लॉक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर उसको कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। एकदम टचअप ही दूंगी कॉम्पैक्ट का, वो ज्यादा प्रोडक्ट मैं यहाँ पर नहीं यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट की।
कई बार आप ऐसी गलतियां कर देते हो कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो आपको प्रोडक्ट यहाँ से लेकर सीधा ही उसके फेस पर नहीं लगाना है। अब जब भी यहाँ पर ब्रश का टचअप करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर डेप डेप करना है 2-3 बार। उसके बाद उसमें से क्या होगा कि आपके ब्रश में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ से अलग से निकल जाएगी और जितनी जरूरत हो उतनी प्रोडक्ट हमारे उसके फेस पर लगेगी। तो इसके लिए आपको ये ख्याल रखना है कि आप जब भी ब्रश में प्रोडक्ट लेते हो तो वो प्रोडक्ट आपको हमेशा ऐसे डेप डेप करके थोड़ी सी निकाल देनी होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको निकाल दिया है। उसके बाद मैं ये उसको कंटूरिंग करूंगी कि आपके पास कभी भी कोई ऐसी साइडर आती है कि उसकी साइडर आपने उन्होंने इतना पैकेज नहीं दिया होगा लेकिन उसके फेस को कंटूर की जरूरत है, तो आप क्या करोगे कि उसको लाइट लाइट कंटूरिंग करोगे। ऐसे लाइट कंटूरिंग करना है, लेकिन आपको कंटूरिंग कैसे करना है कि आपकी चिक से कभी भी ऊपर कंटूरिंग नहीं ले जाना है। यहाँ से ऊपर से आपको कंटूरिंग करते हुए नीचे तक आना है। तो क्या होगा कि आप जब भी यहाँ पर कंटूरिंग करते हो तो आपके ब्रश में जो प्रोडक्ट रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यहाँ से आपको कंटूरिंग नहीं लेना है, हमेशा आप कंटूरिंग यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करो और नीचे तक कंटूरिंग करना है। एकदम लाइट लाइट कंटूरिंग दूंगी मैं यहाँ पर। मैं आपको हमारे साथ ऐसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको हर एक क्लाइंट को कैसे किस तरह से आपको हैंडल करना है। हमारे पास तो अलग अलग तरह के क्लाइंट आते हैं, हमारा बिजनेस ऐसा है तो इसीलिए हमारे पास कई सारे क्लाइंट आते हैं ऐसे। तो आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है वो आपको देख रहा है कि आप किस तरह से उसे हैंडल कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसके फेस को कंटूर कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा ब्लशर उसको उसके फेस पर थोड़ा ब्लशर लगाऊंगी क्योंकि मुझे जो यहाँ पर मेकअप का जो बेस बनाया है, जो मेकअप का बेस है उसके ऊपर थोड़ा ब्लशर देना जरूरी है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा ब्लशर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जो यहाँ पर ब्लशर दे रही हूँ वो थोड़ा ऑरेंज टाइप है। मैं यहाँ पर ऑरेंज टाइप जो शेड किस तरह से क्यों ले रही हूँ तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मुझे जो यहाँ पर लुक चाहिए, मुझे जो यहाँ पर साइडर का लुक देना है तो उसकी स्किन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज शेड लूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ये से ब्लशर नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं थोड़ा सा लाइट ब्लशर दूंगी उसको। ओके, तो आप देख रहे हो कि मैंने उसको ब्लशर दिया है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम नेचुरल कलर से ब्लशर दिया है। तो उसके ब्लशर करने के बाद मैं उसकी फेस को अलग अलग तरह से हाईलाइट करूंगी। हाईलाइट करूंगी इस तरह से कि उसके फेस को मुझे अलग तरह से हाईलाइट करना है तो मैं उसको हाईलाइट दूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से हाईलाइट की प्लेट ले रही हूँ। ये मेरी प्लेट है एलए गर्ल की हाईलाइट है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट लूंगी लेकिन एकदम लाइट कलर हाईलाइट का लूंगी। यहाँ पर मैं डार्क हाईलाइट नहीं करूंगी। तो एकदम नेचुरल शेड में मैं रोज गोल्ड का हाईलाइट लूंगी और एकदम लाइट लाइट ही हाईलाइट दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो उसको हाईलाइट दिया है मैंने आपको पहले बताया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर उसको साइडर का लुक दिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर उसको साइडर का लुक दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से उसको बेस बनाया है।
अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस बेस को अच्छे से यहाँ पर लॉक करूंगी। तो उसको लॉक करने के लिए मुझे यहाँ पर मेकअप का जो सेटिंग स्प्रे आता है वो स्प्रे मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो इस तरह से मैं उसको यूज करूंगी। मुझे यहाँ पर बेस को लॉक करना है। ओके, सारे फेस में मुझे यहाँ पर लॉक करना था। मेरा जो बेस बना था फाउंडेशन और मैंने जो यहाँ पर लूज पाउडर कॉम्पैक्ट वगैरह सब कुछ कर दिया है। तो उसको लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पर सेटिंग मिस्ट यूज किया है। सेटिंग मिस्ट आपको इस तरह से यूज करना है कि आपने जो लिक्विड फॉर्म में या तो कोई पाउडर फॉर्म में बेस बनाया है तो उसको यहाँ पर उसके फेस में ऑब्जर्व करने का थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा ऐसा टाइम होता है कि उसको इतना टाइम देना पड़ता है कि उसके फेस में वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेटिंग मिस्ट लगा दिया है। उसके बाद हम आई शेडो करेंगे वगैरह, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो साइडर का बेस था वो किस तरह से बनाना था वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको आई शेडो किस तरह से करनी है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपकी जो क्लाइंट, आपकी जो मॉडल होती है तो उसके कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग आपको आई शेडो करना होता है। अगर उसका जो फंक्शन नाइट का हो तो थोड़ा ग्लिटर वाला चाहिए और डे का हो तो आप ऐसे स्मोकी आईज दे सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी मैट आई शेडो दे सकते हो जिस तरह से वो सेटिस्फाई हो, इस तरह से आप उसे आई शेडो दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको आई शेडो करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेस बनाकर दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने ये बेस बनाया है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ मेरे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।